अगर आपके पास अपने बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड है, तो उसे यूज करके आप अमेजोन से कोई भी 5 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट 0% ईएमआई पे खरीद सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में लाइव देखेंगे। डॉक्यूमेंट, चार्जेस और इंटरेस्ट रेट, इन तीनों के बारे में भी जानेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ईएमआई पे करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलेगा और आप ईएमआई कब और कैसे पे कीजिएगा। आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये चेक कैसे कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एलिजिबल नहीं है तब भी आपको प्रोडक्ट ईएमआई पे कैसे मिलेगा। यानी कि अमेजोन डेबिट कार्ड ईएमआई के बारे में लगभग सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। डेबिट कार्ड ईएमआई के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन से ईएमआई पे खरीदने के लिए आपको सिर्फ एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड की जरूरत होगी, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। इसमें आपको डाउन पेमेंट यानी कि प्रोडक्ट खरीदते समय 1 रुपए भी नहीं देना होगा। जिस बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड आपके पास है, उस बैंक में अगर 0 रुपए भी होंगे तब भी आप अपने डेबिट कार्ड से प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। लेकिन आपके पास एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई, फेडरल या फिर कोटक महिंद्रा बैंक का ही डेबिट कार्ड होना चाहिए, ऐसा अमेजोन के वेबसाइट पे बताया गया है। लेकिन चेक करने पे पता चला पीएनबी, बीओबी, आईडीएफसी और इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड में भी ईएमआई की सुविधा दी जाती है। तो आपके पास इन्हीं बैंक में से किसी एक बैंक का कार्ड होना चाहिए। अब बात आती है कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे? एलिजिबिलिटी चेक करने के मुख्यतः दो तरीके हैं। पहला, एसएमएस के थ्रू। जैसे अगर आपके पास एसबीआई या बीओबी का डेबिट कार्ड है तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए उस डेबिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कैपिटल में डीसी ईएमआई लिख करके, एसबीआई का है तो 567676 पे और बीओबी का है तो 8422009988 पे एसएमएस करना है। कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस या पीएनबी का कार्ड है तो डीसी ईएमआई स्पेस और कार्ड नंबर का लास्ट 4 डिजिट लिख करके, कोटक का है तो 56766788 पे, आईसीआईसीआई का है तो 56766766 पे, एक्सिस का है तो 56161600 पे और पीएनबी का है तो 9264092640 पे एसएमएस करना है। वहीं एचडीएफसी का है तो 56766712 पे माई एचडीएफसी लिख करके एसएमएस करना है। इसी तरह से बाकी बैंकों में भी क्या एसएमएस करना है और किस नंबर पे एसएमएस करना है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो एसएमएस करते ही सामने से आपको रिवर्ट में बताया जाएगा कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल है तो कितने का लिमिट मिला है, ये भी वही बताया हुआ रहेगा। जिसमें कि अगर आपका डेबिट कार्ड कोटक का है तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक, एचडीएफसी, आईडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक का है तो 5 लाख रुपए, एसबीआई, इंडसइंड या फेडरल बैंक का है तो 2 लाख रुपए, एक्सिस, पीएनबी या बीओबी का है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लिमिट मिल सकता है। आपको कितने का लिमिट मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो इसका क्या रीजन है और आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, ये भी हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। तो ये है पहला तरीका। दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के दरमियान जब आप पेमेंट गेटवे में जाइएगा तो वहां पे ईएमआई वाले ऑप्शन में आपका जिस बैंक का डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होगा उस बैंक का नाम बताया हुआ रहेगा। तो इन तरीकों से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता है कि आपका कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो हर एक बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। जैसे कोटक, फेडरल या पीएनबी में 17.5%, आईडीएफसी या बीओबी में 12 से 16%, एचडीएफसी में 16 से 20%, एसबीआई में 15 से 17%, आईसीआईसीआई में 16%, इंडसइंड बैंक के कार्ड से अगर आप 3 महीने के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 0%, पर उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर ईएमआई पे खरीदते हैं तो 16% लगता है। वहीं एक्सिस बैंक के कार्ड से अगर आप 3 या 6 महीने के लिए खरीदते हैं तो 14% और उससे ज्यादा टाइम के लिए खरीदते हैं तो 16% चार्ज किया जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है और बहुत बार जब नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा होता है, जो कि ज्यादातर चल ही रहा होता है, तब तो आप 0% इंटरेस्ट पे भी कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। अगर आपको जानना है कि अभी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा है कि नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपको तुरंत बताया जाएगा। प्रोडक्ट खरीदने के बाद रीपेमेंट यानी कि ईएमआई पे करने के लिए एसबीआई और एचडीएफसी के डेबिट कार्ड में मैक्सिमम 36 महीनों तक का, पीएनबी, एक्सिस, आईडीएफसी, कोटक या इंडसइंड बैंक में मैक्सिमम 24 महीनों तक का, बीओबी में मैक्सिमम 18 महीनों तक का और आईसीआईसीआई एंड फेडरल बैंक में आपको मैक्सिमम 12 महीनों तक का ईएमआई टेन्योर मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट प्राइस पे। जैसे बात करें एसबीआई की ही, तो अगर आपका प्रोडक्ट 25,000 रुपए तक का होता है तो आपको सिर्फ 12 महीनों का ईएमआई टेन्योर मिलेगा। बट अगर 25,000 से 50,000 रुपए तक का होता है तो आपको 24 महीनों तक का समय मिलेगा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का होता है तो आपको पूरे 36 महीनों तक का समय मिलेगा।
इसी तरह से बाकी बैंकों में भी होता है। तो चलिए हम लोग एक प्रोडक्ट खरीद के देखते हैं। सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आपका प्रोडक्ट मिनिमम 3000 का होना चाहिए। एक्सिस, PNB, BOB, IDFC, HDFC, कोटक, फेडरल या इंडसइंड बैंक का डेबिट कार्ड है तो आपका प्रोडक्ट मिनिमम 5000 का होना चाहिए। और अगर SBI का है तो आपका प्रोडक्ट मिनिमम 8000 या उससे ज्यादा का होना चाहिए, तभी आपको डेबिट कार्ड EMI का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह से नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसी तरह से एड्रेस सेलेक्ट करते हुए पेमेंट गेटवे में आना है। यहाँ EMI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका डेबिट कार्ड जो EMI के लिए एलिजिबल है वो पहले से इस Amazon अकाउंट में ऐड है तो ऐड ए कार्ड के साथ साथ आपका जो डेबिट कार्ड EMI के लिए एलिजिबल है वो कार्ड भी दिखने लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के अकाउंट में ऐसा नहीं हो रहा है, उन्हें वो एलिजिबल डेबिट कार्ड नहीं दिखा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने डेबिट कार्ड को अपने Amazon अकाउंट में ऐड नहीं किए हुए हैं। फिर नीचे सेलेक्ट EMI टेन्योर पे टैप करके EMI प्लान चूज कर लेना है और CVV फिल करके कंटिन्यू करना है। प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पे टैप करना है। तब कुछ बैंक्स में तो डायरेक्ट OTP आएगा, जैसे फिल करने से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन कुछ बैंक्स में आपके डेबिट कार्ड का रजिस्टर मोबाइल नंबर जिससे Amazon अकाउंट बना हुआ है वो नंबर फिल करने को बोला जाएगा। फिर उसी नंबर पे आपका OTP जाएगा जिसे फिल करते ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और इस तरह से अपने डेबिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट आप EMI पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि जब वो डेबिट कार्ड से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं EMI पे तो उनके अकाउंट में उतने पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका BOB, एक्सिस या ICICI बैंक का डेबिट कार्ड है उसे यूज करते हैं तो ऑर्डर करते ही आपका जितने अमाउंट का प्रोडक्ट होगा उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, पर वो 2 दिन के अंदर रिवर्स हो जाएगा। यानी कि फिर आप नॉर्मल बैलेंस की तरह उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। बाकी बैंक्स में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर करते समय सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आपके अकाउंट से ₹1 कटेंगे और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कोई अमाउंट ब्लॉकिंग का सिस्टम नहीं है। दूसरी चीज, आपको जितने का भी लिमिट मिलता है उस पूरे लिमिट को यूज करने के लिए आप मैक्सिमम 3 से 5 प्रोडक्ट ही ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी प्रोडक्ट ₹1,00,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझे तो अगर आपको आपके डेबिट कार्ड में 3 लाख का लिमिट मिलता है तो 2 प्रोडक्ट आप 1-1 लाख रुपए का, 2 प्रोडक्ट आप 30,000 रुपए का और 1 प्रोडक्ट 40,000 रुपए का खरीद सकते हैं। फिर जब कोई एक प्रोडक्ट का EMI पेमेंट कंप्लीट होगा तब आप कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। तो प्रोडक्ट तो आप खरीद लिए, लेकिन इसका रीपेमेंट आप कब और कैसे कीजिएगा? सबसे पहले इसमें आपको मैनुअली पेमेंट नहीं करना होता है। आप जिस डेबिट कार्ड को यूज किए हैं वो जिस बैंक अकाउंट का भी है उस बैंक अकाउंट में आपको EMI अमाउंट डिपॉजिट करवा देने हैं। जिस डेट को भी आपका EMI पेमेंट डेट यानी कि EMI ड्यू डेट होगा उस दिन आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये EMI पेमेंट डेट जो है वो किस डेट को होगा ये हर एक बैंक में अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर किस डेट को करते हैं। पर जिस दिन आपका पहला EMI ड्यू डेट होगा उससे 3 से 4 दिन पहले से ही आपको SMS और कॉल के थ्रू बताया जाएगा कि आपका EMI अमाउंट इतने का है और इस डेट को आपका EMI कटेगा, ताकि आप भूले नहीं। तो उससे पहले आपको अपने अकाउंट में उतने पैसे डिपॉजिट करवा देने हैं। इस तरीके से हर एक महीने आपका EMI पे हो जाएगा और आपका EMI पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें चार्जेस की, तो इसमें सबसे पहला चार्ज जो लगता है वो है प्रोसेसिंग फी। कुछ बैंक जैसे SBI और PNB में प्रोसेसिंग फी नहीं लगते हैं, पर SBI के कार्ड से अगर आप 3 महीने से ज्यादा के लिए कोई भी प्रोडक्ट EMI पे लेंगे तो उसमें आपको 269 प्लस GST का प्रोसेसिंग फी देना होगा। ICICI और IDFC बैंक में 199 प्लस GST, HDFC में 299 प्लस GST, कोटक में 99 रुपए से 2,999 रुपए तक लग सकता है, क्योंकि इसका लिमिट भी आपको 15 लाख रुपए तक का होता है। एक्सिस और फेडरल बैंक में 1% या फिर 100 रुपए जो ज्यादा होगा वो चार्ज किया जाएगा। उसी तरह से BOB में भी 2% या फिर 100 रुपए चार्ज किया जाएगा। ये प्रोसेसिंग फी आपसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ही लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। आप में से कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी EMI पे खरीद लेते हैं और कुछ दिनों बाद जब पैसे आ जाएंगे तो जो अमाउंट बचा हुआ होगा वो एक बार में पे कर देंगे। ऐसे में आपसे फोर्स क्लोजर चार्ज लिया जाता है, जो कि SBI, PNB, BOB, HDFC, ICICI, एक्सिस, फेडरल और इंडसइंड इन बैंक्स में 3%, कोटक में 4%, IDFC में 5% प्लस GST लिया जाता है। बात करें लेट पेमेंट फी की, यानी कि अगर आप EMI ड्यू डेट से पहले अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डलवाते हैं और EMI डेट को आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है, बाउंस हो जाता है, तो बाउंस चार्ज तो लगेगा ही, साथ ही आपके EMI अमाउंट के हिसाब से 100 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक का चार्ज लिया जा सकता है। वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है।
सो आपको हमेशा याद रखना है और हर एक महीने ईएमआई डेट से पहले अपने अकाउंट में अपना ईएमआई अमाउंट डिपॉजिट करवा देना है। इसी तरह से और भी कुछ चार्जेस लगते हैं जिसका लिस्ट आपको कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में दिया गया है, वहां से आप बाकी चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। बैंक वाले आपके कार्ड की एलिजिबिलिटी बताने से पहले मेनली 4 चीजें चेक करते हैं। पहला क्रेडिट स्कोर, दूसरा आपका अकाउंट कितना पुराना है, तीसरा आप अपने अकाउंट में रेगुलर कितना बैलेंस मेंटेन करते हैं और कितने का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये चारों चीज अगर आप मेंटेन करना शुरू करते हैं तब आप कुछ ही महीनों में एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें कि ट्रांजैक्शन और बैलेंस तो आप मेंटेन कर लेंगे, पर क्रेडिट स्कोर कैसे जल्द से इंप्रूव होगा इसके लिए आपको एक वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे देख करके आप क्रेडिट स्कोर के बारे में सारी चीजें जान सकते हैं और अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करके डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत जल्द एलिजिबल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपको कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जिससे कि आप बहुत जल्द एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर वीडियो में कुछ कमियां नजर आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वहां आपके सभी सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा और आपके सजेशंस के बेसिस पे हम अपने आने वाली वीडियोस में सुधार जरूर लाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।